Hello guys, welcome back to this channel. Guys, in this video we will talk about Vodafone Idea, but before starting this video, I would like to request you, if you are new to this channel, make sure to hit the subscribe button and press the bell icon nearby that to get notifications for each videos. तो वोडाफोन आइडिया के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बेसिकली आप लोगों से मैं बात करूंगा, एक आर्टिकल मेरे को देखिए, उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था, Is Vodafone Idea stock price heading for single digits? Red flags go up. इस आर्टिकल को रीड करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को मोटिवेशन देने के लिए मुझे कुछ बताना चाहिए। तो इस आर्टिकल में क्या बताया गया है? इस आर्टिकल में बताया गया है कि बहुत सारे डेंजरस हैं, सिचुएशंस हैं वोडाफोन आइडिया के सामने, जिसकी वजह से उसका जो स्टॉक प्राइस है आने वाले कुछ दिनों में सिंगल डिजिट में आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा। और कुछ लोगों ने तो इसके टारगेट्स भी सेट कर रखे हैं डाउन साइड पे। तो उन टारगेट्स के ऊपर हम लोग देखेंगे। और आपको बताना चाहूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी जो एजेंसी है जिन लोगों ने इसके सिंगल डिजिट्स के लिए टारगेट्स दिए हुए हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि आप मगरमच्छों से सावधान रहिए, वरना ये मगरमच्छ इस वोडाफोन आइडिया को बिल्कुल पानी में डुबाने की, खींचने की कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से। आपको पता है वोडाफोन आइडिया कंपनी आज की डेट में कितनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही है? इन प्रॉब्लम्स के पीछे क्या कारण है आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यू ऑलरेडी नो दैट। और इन सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से हटाने का एक तरीका है फंड का, कैपिटल का मोर देन एनफ होना। तो कंपनी, क्या उसके पास पेड़ लगा हुआ है कि वो पेड़ को हिला देगी और उसके पास बहुत सारा फंड आ जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो अपने तरीके से, लेवल से जितना हो सकता है उतना कंपनी कोशिश कर रही है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता यार कि कंपनी जो है अपने और बिजनेसेस को बेच करके टेलीकॉम सेक्टर के अंदर पूरा इन्फ्यूज़ कर दे, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स को भी पता है कि आने वाले टाइम में सिचुएशन, टेक्नोलॉजिकल सिचुएशन बहुत फास्ट रिवॉल्व होती है, चेंज हो जाती है। तो अगर ऐसा वो करते हैं तो कल को सड़क पे आ जाएंगे। कल को टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फास्ट एडवांस्ड हो जाती है, उस केस में फिर क्या होगा? उस केस में सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। आपको अभी पता है एलन मस्क का एक सैटेलाइट इंटरनेट का सेंसेशन पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और आपको मैंने अपडेट भी किया था। तो वो भी एक ज़माना आ जाएगा कुछ दिनों में, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली आपको बताना चाहूँगा, ये आप देखें यहाँ पे, तो कुछ लोग इसमें टारगेट दे रहे हैं नीचे की साइड पे। आपको टारगेट में दिखा देता हूँ। कुछ लोगों ने टारगेट दिया है कि ये 5 रुपये तक ये जा सकता है। आप देखें यहाँ पे, कुछ एनालिस्ट का कहना है ऐसा, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन यहाँ पे 5 रुपये के सिंगल डिजिट मतलब बहुत ही ज़्यादा नीचे के टारगेट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे, तो कुछ लोग तो इसके अंदर 7 रुपये, 6 रुपये तक का टारगेट दे रहे हैं। ऑल्दो ये सारी बातें जो हैं मुझे थोड़ी सी अपसेट कर देती हैं, क्योंकि कंपनी उस स्टेज पे खड़ी है जहाँ पे वो फंड को रेस करने के लिए, अपने पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, उनसे बातचीत कर रही है। और बातचीत जो है अपने आखिरी स्टेज पे जा कर के खड़ी है। बोर्ड ने ऑलरेडी उसको अप्रूव कर दिया है। ऑलराइट, तो कुछ दिनों में 28 फेब से पहले पहले ये डील जो है पूरी तरीके से फाइनल हो जाने की पूरी 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 उम्मीद है। कुछ लोग 7 का टारगेट दे रहे हैं, कुछ लोग 6 का टारगेट दे रहे हैं, कुछ लोग 5 का दे रहे हैं, कुछ लोग 3-4 का दे रहे हैं। मतलब डाउन साइड पे इतना नीचे की तरफ टारगेट सेट किया जा रहा है ताकि इसकी स्टॉक प्राइस बिल्कुल ही नीचे आ जाए। और इसकी वैल्यूएशन नीचे होगी तो कंसोर्टियम ऑफ जो लेंडर्स हैं, कंसोर्टियम ऑफ जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भाग जाएंगे, है ना। कुछ इस तरीके की स्ट्रेटजी तो नहीं तैयार हो रही है मार्केट के अंदर वोडाफोन आइडिया के खिलाफ में, कुछ पेड लोगों के जरिए? आई डोंट नो, गॉड नोस कि क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, आप लोगों को जो है इन चीज़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है गाइस। कंपनी को आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, आप लोग विश्वास नहीं रखोगे, हिम्मत नहीं रखोगे, तो फिर जिसके पास 26%, 37% स्टेक है इस पूरी कंपनी में, उसकी क्या हिम्मत करेगी?
आप लोग ही हो जिसकी वजह से कंपनी जो है आगे, कोई भी कंपनी, नॉट ओनली वोडा आइडिया, एनी कंपनी, जो स्टॉक इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो जान होते हैं किसी कंपनी के अंदर, क्योंकि उन्हीं की बदौलत वो कंपनी मार्केट में फ्लोट कर रही होती है। राइट, तो आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है और कंपनी को ऊपर ले करके जाना है। कंपनी अपने ओरिजिनल प्राइसेस के ऊपर ज़रूर पहुंचेगी, लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी लीगल हर्डल्स डाल दी गई हैं जिनकी वजह से कंपनी आज इस स्टेज पे जाकर के खड़ी है। आपको बताया था मैंने, Q3 के नतीजे के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। हालांकि जो लॉस था इनका काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस तो हुआ है, लेकिन एक चीज़ है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र में थोड़ी सी इंक्रीमेंट हमें देखने को मिली। EBITDA के अंदर इन्होंने बढ़ोतरी करी। कुछ इन्होंने, आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि जो इनका लॉस ऑफ सब्सक्राइबर था, यानी सब्सक्राइबर्स के लूज़ होने का जो रेट था, उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। मतलब पहले 20 लाख सब्सक्राइबर्स लूज़ होते थे, तो इस बार इनको 20 लाख से कम सब्सक्राइबर्स लूज़ होते हुए देखे। मतलब जो एक्सेलरेशन था लॉस होने का सब्सक्राइबर्स का, वो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में बदल चुका है। तो आप लोगों को इन सारी बातों के ऊपर कंसिस्टेंटली मैं और वीडियोस के ज़रिए अपडेट करता रहूँगा। आप लोगों को बस हर कनेक्टेड वीडियोस को समझना है, सीखना है, सुनना है और उसको सपोर्ट करना है। ऑलराइट, तो कंपनी जो है अपने क्वार्टर दर क्वार्टर अगर ग्रोथ ले आने लगती है, प्रॉफिट्स बुक करने लगती है, तो मुझे लगता है कि कंपनी अपने एनुअल जो इंस्टॉलमेंट वैल्यू है 10 ईयर्स के लिए, उसको भी पे कर पाएगी। मीनवाइल अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ, भगवान की दया से कुछ ऐसा फैसला आ जाता है जो रिकैलकुलेशन और रीअसेसमेंट को लेकर के परमिशन मिल जाती है, इन दैट सिचुएशन कंपनीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, स्पेशली फॉर दिस कंपनी वोडाफोन आइडिया। तो यहाँ पे मगरमच्छ मैं उन लोगों को बोलता हूँ जो लोग इसको नीचे की तरफ लेके जाने का इंटेंशन रखते हैं, नीचे की तरफ खींच करके इसको डुबाने का इंटेंशन रखते हैं, मैं उन लोगों को मगरमच्छ बोलता हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं इन लोगों को मगरमच्छ बोलना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कंपनी ऊपर की तरफ सस्टेन करे। राइट, अब गॉड नोज़ कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। So this is all. I would like to terminate my talks right here, guys. If you liked it, please give a thumbs up and stay confident, stay focused, and take care of yourself.